एफिलिएट मार्केटिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री है जहां पे न्यूबी, एक्सपर्ट जो अभी अभी ऑनलाइन से पैसे कमाना चाहते हैं सब लोग आते हैं एंड दे वांट टू मेक मनी। फॉर दिस दे आर यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। कोई ब्लॉग से पैसे कमा रहा है तो कोई यूट्यूब चैनल खोल के या फिर कोई सोशल मीडिया से। और इन सब के कारण सबके अलग अलग अपने परसेप्शन है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे सो उस टॉपिक को रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड भी अगर कोई डिस्कशन करने के लिए सो उसमें कुछ ना कुछ रूमर्स ऐड हो ही जाते हैं। तो ये रूमर्स उन जो फैलाते हैं उनको तो हार्म नहीं करता, लेकिन एज ए न्यूबी जब आप एंट्री करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में सो आपको बहुत ही ज्यादा हार्म करता है। So let's discuss कि what are the top 9 rumors, crazy myths about affiliate marketing that is stopping you from making this in this industry. So let's start with this video. Hi, I'm Ankit Kumar. I'm your abundance partner. और इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं कि how you can attract abundance in your life by creating multiple income streams by selling other people's product and later on selling your own courses and coaching material, overall building a hub in on the internet that will give you fruits for life. So चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्रेजी मिथ्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट क्रेजी मिथ्स दैट इज वेरी फेमस इज एफिलिएट मार्केटिंग इज डेड। इस इंडस्ट्री में इससे लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन जब कोई नया इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोशिश करता है दूसरों को बोलेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग इज डेड एंड और हैज ग्रोन टू कम्पिटिटिव। फिर जो न्यूबी रहता है उनको वो डराते भी हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। ये चीज़ लोग बताते हैं, तो जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप उसमें दिलो जान से लगे रहोगे देन यू विल गेट सक्सेस एंड नो वन कैन स्टॉप दिस। सिमिलरली कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप जॉब भी लेना चाहते हैं तो वहां भी तो कितना ज्यादा कंपटीशन है, राइट? हर जगह कंपटीशन है। तो आपको किस तरह से आप उसमें मूव ऑन करेंगे वो डिटरमिन करेगा कि आपको कितना सक्सेस मिलता है। और रहा बात एफिलिएट मार्केटिंग का, तो बिजनेस डेली आ रहे हैं। हमारा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड का इकोनॉमी बढ़ते ही जा रहा है। सो द बिजनेस इज कमिंग अप डेली। तो जब तक बिजनेसेस हैं तब तक प्रमोशंस होंगे, मार्केटिंग रहेगी, राइट? तो जब तक बिजनेसेस हैं तब तक मार्केटिंग है और तब तक हम एज एफिलिएट मार्केटिंग का हमारा पोजीशनिंग है, क्योंकि बिजनेस अपने बलबूते पे हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। सो दे नीड समवन हु कैन वाउच फॉर देम, जो उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सके। सो हियर वेयर एफिलिएट मार्केटर्स का काम आता है। मुझे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग पर में एक ही चीज पता है कि एक इंसान को उस प्रोजेक्ट का नीड है, उस एक प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहा है और मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो उनको सॉल्व कर सकता है। सो आई विल डू माई बेस्ट टू रिकमेंड इट जो उनके रिक्वायरमेंट्स को फिट होगा। सो दैट्स व्हाट आई नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड आई वुड टेल यू कि यही चीज आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वे टू सर्व पीपल। सो ये आपको पुश करेगा इस कॉम्पिटिटिव नेचर को हटाने में या फिर कोई भी मिथ्स जो आएंगे उसको ओवरकम करने में। और रहा बात कंपटीशन का, तो कंपटीशन इज एक्चुअली गुड फॉर एफिलिएट मार्केटर्स। बताइए क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन है इसका मतलब लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं उस फील्ड में, और अगर लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं तो आपको भी उस चीज का शेयर मिल ही जाएगा, क्योंकि देर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस वर्ल्ड। इंडिया में ही वन कितना, इतने सारे 130 करोड़ लोग हैं, तो वर्ल्ड में कितने सारे हैं। सो कंपटीशन इज एक्चुअली गुड और कभी पैसा को कमी नहीं होगा, लोगों की कमी नहीं होगी। बस आपको अपना नजरिया बदलना होगा कि यू आर गोइंग टू सर्व पीपल एंड हेल्पिंग देम। जब आप हेल्पिंग नेचर से जाओगे तो वो आपको अपने आप पुश करेगा मूव फॉरवर्ड करने के लिए। सो कंपटीशन इज एक्चुअली गुड। यहाँ पे बस व्हाट मैटर इज कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट्स को। तो द स्ट्रैटेजी आप जो यूज कर रहे हैं वो डिटरमिन करेगा कि आप किस तरह से मूव ऑन करोगे। तो एक पहला माइंडसेट हुआ जिसमें आप सर्विंग नेचर के हैं, फिर आप किस स्ट्रैटेजी से प्रमोट कर रहे हैं, ये ओवरऑल डिसाइड करेगा कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे, ना कि कोई कंपटीशन एंड नथिंग लाइक दैट।
एफिलिएट मार्केटिंग इज हियर टू स्टे एंड उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक बिजनेसेस आएंगे, और जब तक बिजनेसेस हैं तब एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी पैसिवली एंड इट्स इजी मनी। एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बट ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही इजी मनी है और पैसिवली हम लोग को बहुत चीज मिल सकता है। बट बोथ एक्सट्रीम्स आर नॉट करेक्ट। कोई भी एक्सट्रीम आप चल जाओगे तो वो सही नहीं रहता। यहाँ पे ये भी एक्सट्रीम गलत है। इट्स नॉट इजी मनी एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली पैसिव मेकिंग मनी। हाँ, ये है कि जब आप एक बार बिल्ड कर दोगे पूरा सिस्टम, पूरा फ्लो, आपको कंटिन्यूअस मनी आते रहेंगे, लेकिन तब भी उस समय भी हमें अपने सिस्टम पे वर्क करते रहना होगा अगर हमें कांस्टेंट रहना है तो। क्योंकि अगर हम कोई चीज को छोड़ देते हैं, पानी को भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कुछ दिन बाद गंदा हो जाता है, राइट, पॉन्ड में भी। सो यू कांट लीव एनीथिंग स्टैग्नेंट, उसको कंटिन्यूअस हम लोग को रिफ्रेश करते रहना होगा। सिमिलरली इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें भी आता है। तो जब आपको कंटिन्यूअस अपना स्किल को अपग्रेड करना होगा और आपको वैल्यू ऐड ऑन करते रहना होगा, because 90% people make very less money. एफिलिएट मार्केटिंग लेस मनी 95% पीपल नहीं बनाते हैं, ये फैक्ट है। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, और वो हेल्पिंग नेचर से नहीं जाते हैं, वो क्विक रीच स्कीम में आ जाते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ये एक स्टैट आपको रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव है एंड पीपल डोंट मेक मनी। देयर आर पीपल हु इज मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज ओनली बाय सेलिंग ए फिल्म प्रोडक्ट्स। तो आप भी कर सकते हैं, इंडिया में भी बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिगिन योर जर्नी विथ। सो डोंट लेट एनी वन रूइन दिस फॉर यू। फिर इसमें हम लोग को मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है, मार्केट के बारे में जानना, फिर प्रोडक्ट के बारे में जानना, फिर नॉट जस्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग की पोस्टिंग लिंक हर जगह जाके हम अपना पोस्ट कर दे और स्पैम करते रहे पीपल को, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं है। इट इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। फिर कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन, इस तरह का कंटेंट आपको भी बनाना होगा अगर आप सक्सीड करना चाहते हो लॉन्गर टर्म में तो। और ये एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक अ हॉबी। अगर आप बिजनेस के ट्रीट करेंगे मीन्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना लर्निंग में, आप इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टूल्स में, तो तभी ये आपको सक्सीड होने में हेल्प करेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, energy, you won't be able to get results like in any other market. So affiliate marketing is all about that. So let's move on to the next myth is choose popular and broad niches to make money. ये एक बहुत ही अजीब सा है कि आपको ब्रॉड निशेज लाइक मेक मनी ऑनलाइन, यही आप एक नीच चूज कर सकते हो, या फिर हेल्थ का एक ब्रॉड नीच ही आपको चूज करना है, रिलेशनशिप में ही ब्रॉडर जो चीज होता है उसमें आप नीच नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक नीश वेबसाइट, मतलब नीश मतलब क्या होगी कि एक छोटा सा टॉपिक पे भी आप वेबसाइट बनाओगे तो उसमें भी आपको सेल्स आएंगे। पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे हैं कि गोल्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत एफिलिएट मार्केटर्स है हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय क्रिएटिंग videos and by creating posts and selling their own products as well in through golf courses. People have created courses on how to do best with golf, so उसको भी लोग प्रमोट करके पैसे कमा रहे हैं। सी दैट्स हाउ। फिर एग्जांपल्स आपका वीपीएन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, माउंटेन बाइक, गेमिंग चेयर, होम गार्डन। सो इन सब चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है एंड यू नो थिंग्स अबाउट दैट, और तो यू विल बी एबल टू सक्सीड। बस आपको पैशनेट और लगे रहना होगा इस फोकस से। नेक्स्ट मिथ दैट आई हैव सीन इज मोर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मोर अर्निंग। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो हमारा अर्निंग उतना ज्यादा होगा, बल्कि ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि सच बिल्कुल नहीं है। आपको अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अगर आपका ऑडियंस को वो हेल्पफुल रहता है देन प्रमोट दैट प्रोडक्ट, recommend it. If not, then don't waste your time doing that, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिल्ड अथॉरिटी इन नीश, ये भी नहीं है कि आप हर नीश में आप घुस जाओगे, हर टॉपिक में आप घुस जाओगे और उस तरह का वीडियो बना के लोगों को बताओगे तो लोग आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। आपको उस अथॉरिटी आपको अपना बिल्ड करना होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा ओवर टाइम। लोगों को आपको उनको जताना होगा कि यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये नहीं कि आप बस उन्हें फ्री में ज्ञान दिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि आपको पैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है।
आपको सोचना होगा कि आपके पास नॉलेज क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। सो क्रिएट वीडियोस एंड योर ब्लॉग पोस्ट अराउंड दैट। चूज बेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यू नीड टू चूज दैट। हियर व्हाट यू कैन डू, आप एक कैटेगरी के दो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना होगा कि किस कैटेगरी के लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल इफ आई गिव यू, आप दो ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एक एक्टिव कैंपेन एक प्रोडक्ट है, एक कन्वर्ट किट प्रोडक्ट है। सो आई ऑल्सो डू द सेम। तो कन्वर्ट किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको, अगर आप सिंप्लीफाइड चाहते हैं वर्जन, मतलब जिसमें आपको जो डैशबोर्ड रहेगा बहुत ही क्लीन रहेगा, सिंपल है, आपको बहुत ही सिंपली यूज किया जा सकता है। सो उन सब चीज के लिए कन्वर्ट किट इज बेस्ट। फिर वहीं दूसरा तरफ एक्टिव कैंपेन, अगर आपको ऑटोमेशन, एडवांस ऑटोमेशन स्टफ चाहिए तो बहुत ही आते हैं, तो उसके एक्टिव कैंपेन इज बेस्ट। सो दिस वे यू कैन प्रमोट टू प्रोडक्ट्स इन सेम कैटेगरी, बट आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए और उनके रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन जब आप करोगे, सो वो हेल्पफुल रहेगा। लोग स्मार्टर हैं, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। बस आपको एग्जैक्टली गाइड करना होगा उनको कि क्या डिसीजन वो किस हिसाब से ले, ताकि वो आगे उस लाइन में बढ़े। फिर नेक्स्ट इज मोर ट्रैफिक इज इक्वल टू मोर सेल। एक और आता है कि जब आप जितना भी ट्रैफिक आप अगर उस प्रोडक्ट पे ले आओगे तो वहां से आपको सेल आएगा। ये भी एक मिथ है। यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस का एक कॉन्सेप्ट आपको यू हैव टू नो कि हर तरह का ट्रैफिक सेम नहीं होता। अगर उस जो आप ट्रैफिक मतलब क्या, जो विजिटर्स आप ला रहे हैं अपना फनल्स में, अपना जो पेज आपने कर बनाया है, या फिर जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसमें, तो वो एकदम टारगेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो उस, अगर उस प्रोडक्ट का उन इंसान को उस समय नीड है, देन दे विल बाय, इफ नॉट दे वोंट। दैट इज क्लियर राइट। आपको भी अगर उस प्रोडक्ट का नीड है तभी आप बाई करोगे, या आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तभी आप बाई करोगे। ऐसे ही जाके हम लोग सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, बट मोस्ट पीपल वोंट डू इट राइट, स्पेशली फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो यू शुड थिंक कि मोर टारगेटेड विजिटर्स लाना है, प्लस राइट कीवर्ड्स एंड बेटर एडवर्टाइजिंग जब आप करोगे, सो यू विल बी एबल टू अचीव दिस। नेक्स्ट मिथ इज वेरी कॉमन, इज कंज्यूमर डोंट ट्रस्ट एफिलिएट मार्केटर्स। ये भी एक बहुत ही आता है कि कंज्यूमर ट्रस्ट ही नहीं करते। जो नॉर्मल इंसान है जिनको प्रोडक्ट खरीदना, वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे एफिलिएट मार्केटर पे। अगर आप कोई सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग को ये डायलॉग बोलेगे तो वो हंसेंगे आपके बात पे, बिकॉज पीपल डू मेक लॉट ऑफ मनी, प्लस लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो, उन्हें जेन्युइन गाइडेंस दोगे, उन पे ट्रस्ट बिल्ड, उनका ट्रस्ट बिल्ड करोगे खुद के ऊपर, उन्हें एक्चुअल में बताओगे। अगर कोई प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, मान लीजिए वो प्रोडक्ट एक ऑडियंस के लिए सही नहीं है, देन यू आर क्लियरली मेंशनिंग कि दिस ऑडियंस शुडंट बाय दिस प्रोडक्ट। यू आर प्रॉपरली जेन्युइन एंड आप जेन्युइनली केयर करते हो, देन आपको कंज्यूमर आप पे डेफिनेटली ट्रस्ट करेंगे। And meeting requirements and goals with your product should be your focus, plus you should be completely honest with the product। जब भी आप प्रोडक्ट रिव्यू, एक ऐसा तरीका होता है जिससे लोग अगर डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि सिर्फ लोग बेनिफिट बनाते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन बताते ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उतना ज्यादा सेल्स नहीं आएंगे। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद दिस प्रोडक्ट। लिमिटेशंस आप बताइए, उनके अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट। तो इन सब से आपका ऑडियंस को और ट्रस्ट बिल्ड होगा, और यू विल बी एबल टू सेल मोर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट मिथ इज कि मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड टू मेक मनी। हमें उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है। हम, आई टोल्ड यू कि लेटर ऑन यू हैव टू बी पोर्ट्रे, यू शुड बी पोर्ट्रेड एन एक्सपर्ट, जो टाइम के साथ आएंगे, बट जरूरी नहीं कि आपको शुरुआत से एक्सपर्ट ही बनना होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट इज ऑलवेज अ बिगिनर। सो उस चीज को आपको shouldn't let you stop it, you have to be curious to learn, क्योंकि कोई भी चीज आप जब सीखते रहोगे तभी आप ग्रोथ में आओगे। और दूसरा, आपको परसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि ये होगा कि शुरुआत में आपको उतने सक्सेस शायद ना मिले, बट यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। सो यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कंट्रीज यू लिव इन। ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्रॉफिट जो आपका आएगा वो जब आप जिस कंट्री में लिव करते हो उसके हिसाब से। यूएस ये सब में आप लिव कर रहे हो तभी आपको मिलेगा, जब कैसा नहीं, आप इंडिया में रह के थर्ड कंट्री में रह के जहाँ पे लोग नहीं मतलब लोगों के पास उतना वैल्यू करेंसी का नहीं है, वहां पे भी आपको सक्सेस मिलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया में रह के इंडियन लोगों को ही बेच रहे हैं,
लेकिन they are getting successful as hell. So you have to don't think about all these things. Next is lot of technical knowledge. आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा होना चाहिए, जरूरी नहीं आपके पास हर चीज का स्टेप बाय स्टेप गाइड आता है। टूल बहुत ही सिंपल टू यूज है, आपको बस सीखने जानने की इच्छुकता होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो डोंट लेट ऑल दिस मिथ्स हैम्पर यू विथ योर सक्सेस। मूव फॉरवर्ड एंड success will be yours. So with this we come to end of this video. For learning affiliate marketing, I have a perfect solution for you. Umair Qureshi ka super affiliate secret course that I have also taken. I will add a link in the description. Go check that out. And एक step by step training है. Umair Qureshi, he's a 17-year-old boy who has made 1 crore plus in 9 months. So जो वो strategy बताएंगे actually works. I personally joined in this course, so I will definitely recommend that you should too. I will add link in the description. Go check that out. अगर आपको सही लगे then go join that thing. It is my best wishes. So with this, don't forget to like this video and subscribe to this channel, and I will see you in the next video.